स्वागत है दोस्तों आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज का ये वीडियो दोस्तों जगबोर्ड के दोस्तों क्लास 9 का दोस्तों सभी विद्यार्थी के लिए वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट वीडियो होने वाला है। ठीक है, आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं जो आपका दोस्तों आज यानी कि 11 अप्रैल को आप सभी का बोर्ड एग्जाम होगा दोस्तों, उसका हम लोग जो है वायरल प्रश्न पत्र दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग सोल्व करने वाले हैं। और वायरल प्रश्न पत्र दोस्तों आप सभी का हिंदी का रहने वाला है। ठीक है, इसलिए दोस्तों वीडियो को अंत तक देखिएगा, जितना भी दोस्तों गुजारिश उसे कीजिए। और अगर दोस्तों चैनल पर पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल नोटिफिकेशन कॉल पे प्रेस कर लीजिएगा। और आपका दोस्तों 11 अप्रैल को यानी कि आज दोस्तों डायरेक्ट आपका बोर्ड एग्जाम है, सभी प्रश्न देखने को मिलने वाला है। तो वीडियो को अंत तक देखिए दोस्तों। चलिए आज का ये शानदार वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को लाइक चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, देखिए दोस्तों आप जब एग्जाम देंगे यानी कि आज दोस्तों आप एग्जाम देंगे 11 अप्रैल को, तो उसमें दोस्तों हिंदी में सबसे पहले खंड आ रहेगा। ठीक है, खंड आ दोस्तों 10 नंबर का रहने वाला। ठीक है, तो जिसमें सबसे पहले दोस्तों गद्यांश को पढ़ करके 5 को प्रश्न का जवाब देना। चलिए हम लोग गद्यांश को पढ़ते हैं, इसके बाद हम लोग जो पूछेगा प्रश्न का जवाब देते हैं। ठीक है, प्रश्न कहता है यानी गद्यांश कहता है दोस्तों कि वायु प्रदूषण आज की प्रमुख समस्या है। जंगलों के काटने तथा खनिज ईंधनों के ईंधनों के जलाने से वायु में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा दिनों दिन बढ़ रही है। विश्व पर्यावरण विकास आयोग के अनुसार औद्योगिकरण से पूर्व वायु के प्रति 10 लाख में 280 कार्बन डाइऑक्साइड थी। ठीक है, यह घनत्व 80 के दशक में 340 पहुंच गया था और 81 शताब्दी के मध्य से अंत तक 560 तक पहुंच जाएगा। वातावरण में छोड़ा जाने वाला यह धुआं दोस्तों अब सामान्य लकड़ी का धुआं ना होकर बल्कि उसमें कार्बन डाइऑक्साइड के साथ ही नाइट्रस और ऑक्साइड धूल जैसे पदार्थों का अधिक में भी हो रहा है। और धातु कणों में सीसा, पारा, निकल, क्रोमिन, तांबा ठीक है आदि होते हैं। शीशे के जहर से मानव मस्तिष्क के तंतु नष्ट हो जाते हैं। निकल क्रोमियम से श्वास लेने में कष्ट होता है। और फोम, रबर, रेफ्रिजरेशन, एयरसोसल, कारखानों में वातावरण में घुली गैसों की परमाणु या प्राण वायु के स्रोत ओजोन परत के टूटने का खतरा 1986 में विदित हुआ है। तो ये दोस्तों आपका ये पूरे तरह से दोस्तों आपका जो गद्यांश ये वायु प्रदूषण से रिलेटेड दोस्तों। तो चलिए इसका हम लोग जो प्रश्न जवाब देखते हैं। ठीक है, क्या कहता देखिए दोस्तों पहला प्रश्न कहता है आज की प्रमुख समस्या क्या है। तो आज का जो प्रमुख समस्या है दोस्तों ये आप सभी का क्या है, तो यह है वायु प्रदूषण, क्योंकि आपका जो गद्यांश वायु प्रदूषण के बारे में। ठीक है, ऑप्शन हो जाएगा बी। चलिए दूसरा कहता है जंगलों के काटने से क्या हो रहा है। तो जंगलों के काटने से दोस्तों हम लोग देखें तो क्या हो रहा था, तो कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ रहा था। ठीक है, जंगलों के काटने से कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ रहा था, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड कौन लेते हैं, पेड़ पौधे लेते हैं। ठीक है, ऑक्सीजन हम लोग लेते हैं। ठीक है, चलिए 3 नंबर का था कि सीसा का जहर किस अंग के तंतुओं को नष्ट कर देता है। हम लोग पढ़े कि सीसा का जो जहर है दोस्तों मस्तिष्क तंत्र के तंतुओं को नष्ट कर देता है। ठीक है, चलिए ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। 4 नंबर का था एक वृक्ष 50 वर्षों में लगभग कितनी ऑक्सीजन देता। 50 वर्षों में दोस्तों एक वृक्ष की बात की जाए तो ये लगभग दोस्तों जो कितना ऑक्सीजन देता, तो ये आप सभी का देता है दोस्तों ये 5। ठीक है, 50,000 किलो ऑक्सीजन देता है। ठीक है, चलिए 5 नंबर का था दोस्तों यहाँ पर प्रदूषण में कौन सा उपसर्ग है। ठीक है, देखिए यहाँ पर हम लोग बात किया जाए तो क्या, तो दूषण। ठीक है, यहाँ पर एक शब्द है दूषण। दूषण से पहले दोस्तों क्या मिल रहा, प्रा, क्योंकि शब्द आगे जो जुड़ता है उसी को हम लोग उपसर्ग कहते हैं, यानी कि प्रा मिला तो प्रा जोड़ के प्रदूषण बन गया। तो यहाँ पर ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते 6 नंबर की। 6 नंबर में दोस्तों कुछ एक छोटा सा गद्यांश इसको भी पढ़ना होगा, उसके बाद प्रश्न का जवाब देना होगा। ठीक है, कहता हम केवल सीखने के लिए ही पुस्तकों का साथ नहीं ढूंढते, यहाँ पर साथ नहीं ढूंढते, आनंद के लिए भी हम उनके पास जाते हैं। जानबूझकर ही मैंने आनंद कहा है, न कि मनोरंजन, क्योंकि दोनों पृथक पृथक यानी अलग अलग है। कुछ लोग मनोरंजन के लिए भी पढ़ते हैं, ये लोग पढ़ते हैं ऐसी कथा और कहानियां जो आज है और कल नहीं, जो आज नहीं है और कल वासी पर जाएगा। ठीक है, वासी पर जाएगा। सच्ची साहित्य आनंद देता है, ऐसा आनंद जिसे समझना कठिन, और साहित्य यह आनंद पहुंचता है कि अपने सत्य और सुंदर के ही द्वारा। वस्तुतः अध्ययन का अभिप्राय है कि स्वयं पढ़ना और अध्ययन पुस्तक का भी हो सकता है और अपने आसपास के जीवन का भी। इस प्रकार एक निरक्षर व्यक्ति भी देख सुनकर मिलजुल कर देश भ्रमण करके लोगों की सेवा करके परिस्थितियों के धक्के खाकर कभी कुछ खोकर कभी कुछ सीखकर दुनिया का अध्ययन कर सकता है। बात सही है। ठीक है, निश्चय ही यह जीवन का व्यवसायिक अध्ययन है और इसमें भी क्या आनंद आता है और
और इससे भी कबीर जैसे मनुष्य ज्ञानवान बन सकता है, किंतु यह महंगा सौदा है। तो चलिए इसका द्वारा पूछे गए प्रश्न का जवाब देखते हैं। 6 नंबर का दोस्तों, हम पुस्तक का अध्ययन क्यों करते हैं? तो हम पुस्तक का जो अध्ययन है दोस्तों ये क्यों करते हैं? तो करते हैं सीखने तथा आनंद के लिए, ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। चलिए आगे 7 नंबर कहता है साहित्य, सच्चा साहित्य हमें क्या देता है? तो सच्चा जो साहित्य है दोस्तों ये हमें जो है क्या देता है? पढ़े आनंद देता है, ठीक, ऑप्शन नंबर डी। चलिए आगे 8 नंबर का था एक निरक्षर व्यक्ति दुनिया का अध्ययन कैसे करता है? तो जो निरक्षर व्यक्ति है दोस्तों ये कुछ पढ़ा लिखा नहीं, ये देश से भ्रमण और आलोचन करके, ठीक है, अन्य का ऑप्शन नंबर 8 का सी हो जाएगा, ठीक है, देश भ्रमण और आलोचन करके, जो कि सब गद्यांश का। चलिए 9 नंबर का था अध्ययन का अभिप्राय क्या? तो अध्ययन का जो अभिप्राय है दोस्तों ये आप सभी को पता होगा क्या है? तो स्वयं पढ़ना, ठीक है। चलिए नेक्स्ट 10 नंबर का था वैवाहिक शब्द में कौन सा प्रत्यय है? प्रत्यय यानी कि जो लास्ट में है, ठीक है। हम लोग जानते हैं वैवाहिक में जो प्रत्यय है दोस्तों ये क्या आ रहा है? इक आ रहा है, लास्ट में आ रहा है इक आ रहा है, ठीक है। तो 10 का जो ऑप्शन नंबर डी इक वैवाहिक, ठीक है। चलिए आगे दोस्तों यहाँ पर वैवाहिक एक, ठीक है। चलिए नेक्स्ट दोस्तों खंडवा दोस्तों यहाँ पर आप सभी को एक पत्र है, पत्र को मैं दोस्तों आपको भरना है, ठीक है, खाली स्थान पे, ठीक है। नीचे दिए गए पत्र लेखन को रिक्त स्थान को सही विकल्प द्वारा भरे। परीक्षा भवन यानी कि एग्जामिनेशन हॉल और दिनांक दे दीजिएगा, क्या दे सकते हैं? तो दिनांक दोस्तों आप कुछ भी देख सकते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। चलिए हम लोग यहाँ पर 11 से भरते हैं, ठीक है। कहता प्रिय मित्र सब प्रेम नमस्ते, कैसे हो दोस्त, तुम्हारी, ठीक है, तुम्हारी डैश में मेरे जन्म दिवस का स्वाद कुछ फीका ही हो रहा। तुम्हारी क्या? तुम्हारी बेगर यानी कि तुम नहीं हो, तो यहाँ पर हम कह सकते हैं क्या? 11 का ऑप्शन ए तुम्हारी प्रतीक्षा, ठीक है, 11 का ए हो जाएगा दोस्तों। तो इस प्रकार सेंटेंस बनेगा कि तुम्हारी प्रतीक्षा में मेरे जन्म दिवस का स्वाद कुछ फीका हो रहा है। मैं सुबह से तुम्हारा राह देख रहा था, परंतु क्या तुम आए ना, तुम्हारा संदेश ना आया। आज ही मुझे खबर मिली कि तुम बाहर गए हुए थे, ठीक है। प्रिय सुमित इस बार मेरे डैश पर सभी सगे संबंधी तथा कक्षा के कई मित्र उपस्थित थे। तो यहाँ पर क्या है? तो क्या पे? तो यहाँ पर 12 का हो जाएगा जन्मदिन पे, क्योंकि ये जन्म दिवस का बात करा तो जन्मदिन यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 12 का सी, ठीक है। चलिए और कई मित्र क्या उपस्थित थे? दोपहर 1 बजे केक काटा गया, ठीक है। उसके बाद डैश का प्रबंध था, किस चीज का प्रबंध था? तो यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं, तो यहाँ पर प्रतिभोज का प्रबंध था, यानी कि बर्थडे पार्टी में केक काट कर क्या सबको खिला पिलाया गया। तो 13 में भर जाएगा, ठीक है। चलिए दीदी और जीजाजी भी आए हुए थे, इसलिए घर भर में उत्साह था। मेरे मित्र भी तुम्हें याद कर रहे थे, ठीक है। संबंधियों की ओर से ढेर सारे उपहार मिले। पूरा दिन डैश में बीता समय मिलने पर जरूर आना, यानी कि क्या कर सकते हैं? तो यहाँ पर हो जाएगा 14 का हो जाएगा दोस्तों बी, ठीक है, हंसी खुशी, ठीक है, हंसी खुशी में जरूर आना डैश। और उसके बाद माता पिता को मेरी ओर से क्या डैश, मेरी ओर से क्या? तो मेरी ओर से हम लोग कह सकते हैं सादर प्रणाम, यानी नमस्कार भी कह सकते हैं। तो 15 का हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, सादर प्रणाम कह सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे दोस्तों यहाँ पर क्या था? और आगे कुछ नहीं था, तो इस प्रकार से लेटर को हम लोग भर लिया। अब नेक्स्ट है व्याकरण, तो चलिए इसको भी हम लोग देख लेते हैं। तो 16 नंबर का प्रश्न कहता है कवि का सही स्त्रीलिंग इनमें से क्या है? तो कवि का सही स्त्रीलिंग दोस्तों इनमें से जो है जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कवयित्री, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। चलिए 17 का था दोस्तों अध्यापिका का बहुवचन होगा। अध्यापिका का जो बहुवचन है दोस्तों ये क्या होगा? तो 17 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, अध्यापिकाएं, ठीक है। चलिए आगे अब दोस्तों 18 नंबर का था, 18 नंबर क्या कहता है? 18 नंबर का प्रश्न कहता है इनमें से परिमाणवाचक विशेषण कौन है? परिमाणवाचक विशेषण कौन है दोस्तों? तो यहाँ पर हो जाएगा 18 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। एक तोला सोना, तोला क्या परिमाण दे रहा है, यानी कि परिणाम उसका है, ठीक है। चलिए अब 19 नंबर कहता है इनमें से सरल वाक्य का उदाहरण कौन है? सरल वाक्य का उदाहरण दोस्तों कौन है? तो मैं यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कि पानी जो है बरस रहा है, सिंपल सा भाषा है, यानी पानी बरस रहा है, ये सरल वाक्य का उदाहरण ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। अब 20 नंबर कहता है इनमें से, ठीक है, आग का परिवाची शब्द कौन नहीं होगा? आग का परिवाची शब्द कौन नहीं होगा, ठीक है। देखिए दोस्तों अग्नि होता है, पावक होता है और ज्वाला होता है, लेकिन अनिल नहीं होता। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी यानी कि नहीं है, ठीक है। चलिए
आगे 21 नंबर का था आग बबूल होना, मुहावरे का अर्थ है। आग बबूल होना दोस्तों मुहावरे का क्या अर्थ होता है, तो क्रोधित होना, जिस प्रकार से आग जलता है। ठीक है, चलिए ऑप्शन नंबर 21 का बी। ठीक है, चलिए आगे 22 का था दोस्तों निम्नलिखित वाक्यों में कर्ता के ने चिन्ह का सही प्रयोग किस वाक्य में हुआ है, तो कर्ता के ने। ठीक है, चलिए तो हम लोग यहाँ पर किस वाक्य में हुआ, तो 22 का हो जाए दोस्तों। देखिए बीरबल ने मनोरंजन करते थे, प्रेमचंद्र ने कहानी लिखी, हमने सोया नहीं था, माली ने पौधे को सींचता था। तो यहाँ पर हम लोग कह सकते हैं कि प्रेमचंद्र ने कहानी लिखी, और ये बहुत अच्छा बैठ रहा है, यानी कर्ता ने यानी कि कर रहा है। ठीक है, चलिए प्रेमचंद्र की है ऑप्शन नंबर बी। 23 का था दोस्तों हर्ष का सही विलोम क्या होगा, हर्ष का सही विलोम जो दोस्तों ये क्या हो जाएगा, विलोम शब्द तो आपको पता है क्या हो जाएगा, हर्ष मतलब होता है खुशी, तो यहाँ पर हो गया विषाद। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 24 का था दोस्तों कि चीर चीर का सही अर्थ भेद कौन सा होगा, चीर चीर मतलब क्या होता है, चीर चीर। ठीक है, तो 24 का हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, कपड़ा पुराना, चीर चीर। चलिए आगे नेक्स्ट बढ़ते हैं। एक ये चीर दूसरा है लिखा हुआ, ठीक है, और ये चीर दूसरा तरह से लिखा है, तो कपड़ा पुराना। ठीक है, चलिए 25 का था निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है, तो शुद्ध वाक्य कौन हो जाएगा, उनकी यहाँ पर क्या है, सौभाग्यवती कन्या का विवाह हो गया, बंदूक एक उपयोगी शस्त्र है, शस्त्र है। ठीक है, बाघ और बकरी एक घाट के पानी पीती है, उसके प्राण सूख गए, तो यहाँ पर शुद्ध वाक्य क्या हो जाएगा, तो 25 का हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, उसके प्राण सूख गए। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। चलिए आगे बढ़ते हैं। 26 नंबर क्या कहता है, प्रश्न है सभी किताब से। ठीक है, कहता है हीरा और मोती के स्वामी का नाम क्या था, हीरा और मोती के स्वामी का जो नाम था दोस्तों हम लोग जानते हैं झूरी। ठीक है, ऑप्शन नंबर 26 को जगह ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, झूरी, और दोनों बेले को नाम हीरा मोती था, ये झूरी। ठीक है, और झूरी की पत्नी का नाम क्या था दोस्तों, नीचे कमेंट कीजिएगा अगर आप मालूम है तो। ठीक है, 27 का था दोस्तों कि लेखक राहुल संस्कृत ज्ञान का सहयात्री कौन था, तो सहयात्री कौन था दोस्तों, सुमति था। ठीक है, सुमति, तो 27 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, सुमति। ठीक है, चलिए ऑप्शन नंबर बी। चलिए 28 का था सांवले सपनों की याद पाठ के लेखक कौन है, तो सांवले सपनों की याद के जो पाठ के लेखक है दोस्तों ये जाबिर कौन थे, तो 28 का जाबिर हुसैन। ठीक है, जाबिर हुसैन। ठीक है, चलिए ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट दोस्तों प्रश्न कहता है 29 नंबर क्या कहता कि किस ब्रिटिश ने देवी माइना पर दया प्रभाव दिखाए, तो कौन दिखाया था दोस्तों, क्योंकि उसका जो बेटी था वो भी दोस्त था दोस्तों उसका बेटी का, तो यहाँ पर 29 का हम लोग कह सकते हैं डी, सर टॉमस है। ठीक है, सर टॉमस है, ऑप्शन नंबर डी। चलिए 30 नंबर का प्रश्न कहता है दोस्तों क्या कहता है कि निम्नलिखित कथनों में से सही कथन को चुने। ठीक है, निम्नलिखित कथनों में से सही कथन को चुनना है, तो प्रश्न क्या क्या है यहाँ पर देखिए ऑप्शन है कि बाएं पांव का जूता ठीक है मगर दाहिने जूते में बड़ा छेद हो गया है जिसमें से उंगली बाहर निकली आई, लोगों तो इत्र यहाँ पर चुभकर फोटो खींचते हैं। ठीक है, जिसे फोटो में खुशबू आते हैं, तुम्हारी यह क्या बोलती है, तुम्हारी यह व्यंग मुस्कान मेरे हौसले बढ़ाती है, जिसे तुम घृणित समझते हो उसकी इस तरह अंगूठा से इशारा करते हो। तो 30 का जो राइट आंसर है दूसरी ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। ठीक है, लोग तो इत्र यहाँ पर क्या छुपकर फोटो खींचते हैं जिसे फोटो में खुशबू आते हैं आ जाए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट दोस्तों प्रश्न करता है 31 नंबर मनुष्य ईश्वर को कहाँ नहीं ढूंढता है, तो मनुष्य जो है दोस्तों ईश्वर को ये कहाँ नहीं ढूंढता है, तो 31 का हो जाए ऑप्शन नंबर डी, खेल के मैदान में। ठीक है, खेल के मैदान में नहीं ढूंढता। ठीक है, चलिए 32 नंबर कहता है पाठ्य पुस्तक में ठीक है संकलित रसखान, ठीक है रसखान की कविता किस छंद में वर्णित है, तो रसखान की जो कविता है दोस्तों ये सवाया है। ठीक है, सवाया यानी ऑप्शन नंबर डी सवाया। ठीक है, चलिए अब कहता है 33 नंबर केदी और कोकिला के कवि कौन है, तो केदी और कोकिला के जो कवि है दोस्तों माखनलाल चतुर्वेदी है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। 34 कहता है कि कवि ने मरकत डिब्बे या खुला किसको कहा है, तो यह दोस्तों किसको कहा है, यह कहा है ऑप्शन नंबर सी गांव को। ठीक है, चलिए ऑप्शन सी हो गया। 35 कहता है कि मेघ आए कविता में किस ऋतु का वर्णन किया, तो कविता में दोस्तों मेघ आने पर ये कौन सा ऋतु का वर्णन किया गया, तो पावस ऋतु का। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका हो जाएगा 35 का ए। चलिए 36 नंबर की ओर हम लोग बढ़ते हैं। 36 नंबर का प्रश्न कहता है इस जल प्रलय में ठीक है नामक निबंध में किसका वर्णन हुआ, तो किसका वर्णन हुआ दोस्तों, तो 36 का हो जाएगा राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, वार्ड का। ठीक है, चलिए
अब कहता है 37 की रीढ़ की हड्डी किस प्रकार का पार्ट है? तो रीढ़ की जो हड्डी है दोस्तों ये एक प्रकार का अंकांकी है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। 37 का ए हो जाएगा। कुछ प्रश्न और है जो लाइक नहीं किया दोस्तों तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों। कहता माटी वाली ने 2 रोटियां में से 1 रोटियां क्यों छिपाई? क्यों छिपाए दोस्तों? बूढ़े पट्टी के लिए, ठीक है, बूढ़े पट्टी के लिए, पति के लिए। चलिए ऑप्शन नंबर यहाँ हो जाएगा डी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट दोस्तों कहता है 39 नंबर क्या कहता है कि मेरे संग की औरतें पाठ की लेखक मुर्दुला, ठीक है, गर्ग अपने भाई बहनों में किस स्थान पर था? तो यह था दोस्तों आप सभी का दूसरा स्थान पे, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट आज की इस वीडियो का लास्ट प्रश्न कहता है रीढ़ की हड्डी पाठ में, ठीक है, पाठ में विवाह योग्य लड़का का नाम क्या था? तो शंकर नाम था, ठीक है, शंकर। और लड़की का क्या नाम था दोस्तों नीचे कमेंट कीजिएगा। तो दोस्तों आज का ये वीडियो दोस्तों हम लोग यहीं रखते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगता है वीडियो को लाइक, चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। दोस्तों मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।